गांव का नाम था बरहपुर। एक ऐसा गांव जहां शाम के बाद सन्नाटा सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक चेतावनी बन जाता था। गांव के किनारे घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुराना गहरा और काला पोखर था। काला पोखर। लोग कहते थे उसका पानी काला नहीं था, वो काला दिखता था क्योंकि उसमें कुछ जिंदा था। 10 साल का चिंटू अपनी दादी के पास बैठा पूछ रहा था। दादी, ये काला पोखर इतना डरावना क्यों है? दादी की आंखें अचानक बदल गईं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया हो। उन्होंने धीरे से कहा, उधर मत जाना, कभी भी नहीं। क्यों? दादी ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? दादी की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। उन्होंने धीरे से कहा, लगभग 30 साल पहले। दादी ने धीमे स्वर में कहा, उसी गांव में एक लड़की रहती थी, राधा। सुंदर, शांत और बहुत सीधी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। गांव वाले कहते थे राधा के घर में कुछ ठीक नहीं था। उसका पति गजेंद्र बहुत गुस्सैल और लालची आदमी था, और एक दिन उसने हद पार कर दी। वो रात बरसात की काली रात थी। बिजली आसमान को चीर रही थी, और उसी रात गांव में एक चीख गूंजी, पर कोई नहीं आया। सुबह राधा गायब थी और गजेंद्र चुप, बहुत चुप। सच जो दब गया 2 दिन बाद। गांव के कुछ बच्चों ने देखा, काले पोखर के किनारे एक लाल साड़ी तैर रही थी। लोग दौड़े, पर जब तक पहुंचे वो साड़ी धीरे धीरे पानी के अंदर खींच गई, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। उस दिन के बाद रात में काले पोखर से आवाजें आने लगीं। किसी औरत की रोने की आवाज, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। पहली घटना गांव का एक आदमी रामू, रात वो काले पोखर के पास से गुजरा, तभी उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। उसने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर पानी में हलचल हुई। रामू ने देखा एक औरत लाल साड़ी में धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। रामू ने डरते हुए कहा, राधा। और तभी वो औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसका चेहरा सड़ा हुआ। मुझे क्यों नहीं बचाया? रामू चीखा। चिंटू ने पूछा, क्या वो सच में चुड़ैल बन गई? दादी ने सिर हिलाया। हाँ, और वो अभी भी वही है। गांव में हाल ही में शहर से एक परिवार आया था। अमित, उसकी पत्नी नेहा और उनका बेटा रवि, 14 साल। रवि को गांव की कहानियां बहुत पसंद थीं, पर उसे नहीं पता था वो खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाला है। एक रात रवि अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था, तभी उसे बाहर से आवाज आई, छन छन छन। वो खिड़की के पास गया और देखा, दूर काले पोखर की तरफ एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। रवि ने सोचा, ये सब झूठ है। वो हंसते हुए कहता, कोई मजाक कर रहा है। वो बाहर निकल गया। जैसे ही वो पोखर के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा उठाया और उसकी आंखें सीधे रवि को देख रही थीं। कौन हो तुम? रवि ने पूछा। कोई जवाब नहीं। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जम गए। वो हिल नहीं पा रहा था। और फिर वो आवाज, मुझे याद है तुम। रवि डर गया। क्या तुम भी उन्हें जैसे हो? अचानक वो औरत गायब हो गई और रवि जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह रवि ने सबको बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अमित बोला, सब दिमाग का खेल है। पर नेहा को डर लगने लगा था, क्योंकि उस रात उसे भी वही पायल की आवाज सुनाई दी थी। मुझे पता करना होगा ये सब क्या है। रवि ने तय किया। गांव के बूढ़े आदमी हरिराम काका के पास गया। काका ने उसकी बात सुनी और चुप हो गए। फिर बोले, अगर तूने उसे देख लिया है तो अब वो तुझे छोड़ेगी नहीं। क्यों? रवि ने पूछा। काका ने धीरे से कहा, क्योंकि वो अपने साथ ले जाती है। पर वो मुझे क्यों? काका बोले, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उस रात जिसने उसे मारा था वो अकेला नहीं था। रवि चौंक गया। मतलब? काका ने उसकी आंखों में देखा। उस रात पूरे गांव ने उसकी चीख सुनी थी, पर कोई नहीं आया।
और अब वो हर उस इंसान को सजा देती है जो डर के कारण चुप रहा। उस रात रवि सो रहा था, तभी उसके कान में फुसफुसाहट हुई, आज तुम भी आओगे। उसने आंखें खोली और देखा वो चुड़ैल उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में और उसके होंठ हिल रहे थे। चलो, रवि चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। और तभी उसने देखा उसके पैरों के पास पानी फैलने लगा, काला सड़ा हुआ पानी, जैसे काले पोखर का पानी। कमरा धीरे धीरे पानी से भरने लगा और वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अब तुम्हारी बारी है। रवि की आखिरी चीख उसके कमरे में गूंजती रही और अगली सुबह जारी रहेगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहें।